नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। स्वागत है आपका युग चरण में। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। अयोध्या में चलती ट्रेन में महिला सिपाही से बर्बरता करने वाले आरोपी अनीश को एसटीएफ ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। मुठभेड़ में 2 आरोपी पकड़े गए, जबकि क्रॉस फायरिंग में एक दरोगा और 2 सिपाही जख्मी हुए हैं। यह एनकाउंटर अयोध्या के पुरा कलंदर के छतीरवा पारा कैलाब रोड पर हुआ। शुक्रवार तड़के एसटीएफ को आरोपियों के बारे में इनपुट मिला तो वो इनायत नगर में छिपे हैं। एसटीएफ और अयोध्या पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया। इलाके की घेराबंदी करके सर्च शुरू किया। खुद को घिरता हुआ देख तीनों बदमाश अनीश, विशंबर और आजाद ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में विशंबर और आजाद घायल हो गए। दोनों के पैर में गोली लगी। इसी दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर अनीश वहां से बाइक से भाग निकला। एसटीएफ ने 40 किलोमीटर दूर पुरा कलंदर तक उसका पीछा किया। सड़क को पहले ही पुलिस ने सील कर दिया था। यहां पुलिस ने उसे घेरकर सरेंडर करने के लिए कहा, मगर अनीश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली अनीश को लगी। घायल अनीश को पुलिस जिला अस्पताल अयोध्या लेकर पहुंची। वहां डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। एनकाउंटर में थाना अध्यक्ष पुरा कलंदर रतन शर्मा भी घायल हुए हैं। उनके हाथ में गोली लगी है। 2 अन्य सिपाही भी जख्मी हैं। उनको भी अस्पताल में एडमिट किया गया है। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मुद्दे पर भारत और कनाडा के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। कनाडा ने इस हत्या का आरोप भारत पर लगाया है। गुरुवार देर रात अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवन ने व्हाइट हाउस में मीडिया से कहा कि वो इस हत्या के मामले में भारत के खिलाफ जांच में कनाडा के प्रयासों के साथ है। सुलिवन ने आगे कहा, कोई भी देश हो, इस तरह के कामों के लिए किसी को भी स्पेशल छूट नहीं मिलेगी। इधर फाइनेंशियल टाइम्स ने दावा किया कि G20 समिट के दौरान बाइडेन सहित 5 आइज देशों ने कनाडा के आरोपों पर चिंता जताई। इन देशों के प्रमुखों ने पीएम मोदी के सामने निज्जर की मौत का मुद्दा उठाया था। 5 आइज इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस है। इसमें शामिल अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा आपस में खुफिया सूचनाएं साझा करते हैं। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने 18 सितंबर को निज्जर की हत्या में भारत सरकार के एजेंटों की संलिप्तता बताई थी। भारत ने दावे को बेतुका कहकर सिरे से खारिज कर दिया था। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर के एक बार फिर जागने की उम्मीद है। 14 दिनों की रात के बाद चांद के साउथ पोल पर एक बार फिर सूरज की रोशनी पहुंचने लगी है। इसरो स्लीप मोड पर डाले गए विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर से आज यानी 22 सितंबर को संपर्क करने की कोशिश करेगा। इसरो के मुताबिक लैंडर और रोवर के सोलर पैनल पर सूरज की रोशनी पड़ते ही ये अपना काम करना शुरू कर सकते हैं। इसरो ने 4 सितंबर को लैंडर को स्लीप मोड में डाला था और इससे पहले 2 सितंबर को इसरो ने रोवर को स्लीप मोड में डाला था। इसरो ने लैंडर रोवर के रिसीवर ऑन रखे हैं। इसरो ने लैंडर और रोवर को स्लीप मोड में डालने से पहले इसकी बैटरी को फुल चार्ज रखा था। रोवर को ऐसी दिशा में रखा गया है कि सूर्योदय होने पर सूर्य का प्रकाश सीधे सौर पैनलों पर पड़े। उम्मीद की जा रही है कि 22 सितंबर को ये फिर से काम करना शुरू करेगा। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर लॉन्च किया गया था। आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से LV-M3 रॉकेट के जरिए इसे स्पेस में भेजा गया था। 23 अगस्त को इसने चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग की थी। भारत ऐसा करने वाला पहला देश है। विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर निकम्मा नकारा शब्द की एंट्री हो गई है। सीएम अशोक गहलोत ने रामनिवास बाग में जयपुर में कई प्रोजेक्ट्स के शिलान्यास लोकार्पण के मौके पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को निकम्मा नकारा कहते हुए ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट यानी ERCP को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं देने पर केंद्र को निशाने पर लिया। गहलोत ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा करके भी ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया। राजस्थान ने 25 सांसद जिताकर दिए, क्या एक परियोजना को भी राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर सकते? मंत्री यहाँ का है, इतना निकम्मा नकारा मंत्री है वो हमारा मंत्री अपना जोधपुर का MP, क्या एक परियोजना राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करवा सकते? बहानेबाजी करते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं। 25 MP क्या कर रहे हैं? अगर इन MPs को पूछा जाए, जनता ने आप पर विश्वास किया, आप वहाँ क्या कर रहे हो? उनके पास कोई जवाब नहीं है। गहलोत ने कहा, जब सरकार बदल जाती है
तो इतना बड़ा सेटबैक लगता है कि सोच नहीं सकते। अब सोचने का वक्त आ गया है, सरकार बदलने से कितना नुकसान होता है। हमारी रिफाइनरी 38,000 करोड़ की थी, जिसकी लागत बढ़कर 72,000 करोड़ की हो गई है। आप सोच सकते हैं नुकसान किसका हुआ है। नुकसान आम जनता के पैसे का हुआ है। सरकार बदलने मात्र से कितना नुकसान हुआ है। ऐसे में कई काम गिना सकता हूँ जो सरकार बदलने के बाद बंद कर दिए गए थे। हरदेव जोशी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया। अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया। संसद में महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद भाजपा जश्न मना रही है। दिल्ली के कार्यालय में महिला सांसदों और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर पीएम ने महिला कार्यकर्ताओं के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। शुक्रवार सुबह से ही बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय के बाहर मौजूद है। वो गुलाल लगाकर और मिठाई बांटकर बिल के पास होने का जश्न मना रही है। केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया था। 20 सितंबर को लोकसभा में 7 घंटे की चर्चा के बाद ये बिल पास हो गया। इसके पक्ष में 454 और विरोध में 2 वोट पड़े। 21 सितंबर को बिल राज्यसभा में पेश हुआ। सदन में मौजूद सभी 214 सांसदों ने बिल का समर्थन किया और बिल पास हो गया। अब ये बिल विधानसभाओं में भेजा जाएगा। 50% विधानसभाओं से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। उनके हस्ताक्षर से ये कानून बन जाएगा। 22 सितंबर को खत्म होने वाला ये विशेष सत्र 21 सितंबर को राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल के पास होते ही खत्म हो गया। बिल के पास होने पर पीएम मोदी ने कहा, इस विधेयक के प्रति देश के सभी राजनीतिक दलों की सकारात्मक सोच होना, ये हमारी देश की नारी शक्ति को एक नई ऊर्जा देना है। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और यूं ही बने रहिए युग चैनल पर।